नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में DFCCIL के द्वारा 2018 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके बारे में कट ऑफ बताया गया है। ये कट ऑफ विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था और किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ गया था। क्योंकि उस टाइम में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे पदों का वैकेंसी आया था, तो टाइप जो था जॉब का वो डिफरेंट टाइप का था, तो उसका अलग अलग कट ऑफ दिया गया था DFCCIL के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। DFCCIL का जो कट ऑफ हो गया था वो वेबसाइट में जो दिया गया है वो किसी भी कैंडिडेट का हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ के आधार पे बताया गया है कि मैक्सिमम इतने नंबर वाले का कट ऑफ लिस्ट में आए हैं और लोएस्ट इतने नंबर तक वाले लिस्ट में आए हैं, पैनल में आए हैं। एग्ज़ाम जो हुआ था DFCCIL 2018 का, वो एग्ज़ाम कुल मिला के 120 मार्क्स का हुआ था और इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी नहीं अपनाई गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हुआ था और एक शिफ्ट में अगर होता है एग्ज़ाम या दो शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है रेलवे के द्वारा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के लिए कम से कम 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने चाहिए। 2 शिफ्ट तक नॉर्मल कट ऑफ के आधार पे ही रिजल्ट पब्लिश किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस पद के लिए कितना कट ऑफ गया था 2018 में, और उसके बाद फिर अभी जो हाल में इसका वैकेंसी आई थी 2021 में, तो उसके बारे में हम अगला वीडियो एक सेपरेट बना देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव सिविल का जो पद था उसमें कुल मिला के पद 82 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 92.50 मार्क्स हाईएस्ट गया था और लोएस्ट कट ऑफ 82.75 गया था। और SC/ST के लिए गया था 80.50 और सबसे लोएस्ट जो SC के लिए गया था 76.0 और ST के लिए 80.25 और लोएस्ट जो गया था ST के लिए 77.75 और OBC के लिए 82.75 हाईएस्ट गया था और लोएस्ट गया था 80.50। तो और एक्स सर्विसमैन का देखा है तो 79.25 और लोएस्ट कट ऑफ 59.50 और पर्सनल विथ डिजेबिलिटी PWD वाले कैंडिडेट के लिए जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनका कट ऑफ गया था हाईएस्ट में 73.50 और लोएस्ट में 56.25। मतलब ये हाईएस्ट और लोएस्ट का मतलब ये हुआ कि इस दोनों कट ऑफ के बीच में जो भी छात्र थे उनका रिजल्ट एग्जीक्यूटिव सिविल के पद पे DFCCIL में हुआ था। और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव सिविल का जो टोटल एप्लीकेंट हुए थे उस टाइम में 2018 में 41,707 और टोटल अपेयर हुए थे 29,705 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। तो उसके आधार पे ये कट ऑफ विभाग ने अपलोड किया है। दूसरा पद जो था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का था, जो कुल मिला के 39 पोस्ट उस समय में दिए गए थे और 39 पोस्ट के लिए टोटल आवेदन 24,776 आवेदन अप्लाई हुए थे और टोटल अपेयर हुए थे कैंडिडेट 16,855 और इसमें जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व का वो 106.50 से लेके 102.50 तक का बीच के कट ऑफ गया था। SC का कट ऑफ गया था 97.50 से लेके 92.50 के बीच में कट ऑफ गया था। ST का कट ऑफ 97.75 से लेके 95.75 के बीच का कट ऑफ गया था। OBC का कट ऑफ 102.50 से 101.25 के बीच का कट ऑफ गया था। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 87.25 हाईएस्ट गया था और लोएस्ट कट ऑफ 71 गया था। इसी तरह से PWD का कट ऑफ 81.50 गया था और लोएस्ट कट ऑफ भी 81.50 गया था। शायद PWD में जो पदों की संख्या थी शायद एक थी, इसीलिए हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स एक ही सेम गया था। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ गया था वो देख लिए, हाईएस्ट और लोएस्ट के आधार पे कितना गया था। अगला जो पोस्ट था वो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का था। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का जो टोटल मिला के
कैंडिडेट ने आवेदन दिए थे, 4,658 एप्लीकेंट ने आवेदन किए थे, एप्लीकेशन गए थे और टोटल अपेयर हुए थे 3,465। इसमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गया था वो अनरिजर्व का गया था, हाईएस्ट मार्क्स 86.25 और लोएस्ट 49 कट ऑफ गया था। मतलब कट ऑफ बहुत वैरी किया था, 86.25 मैक्सिमम लाए थे और उतने ही सीट में 49 कट ऑफ वाले का भी सिलेक्शन हुआ था। और उस समय सीट की कुल मिला के संख्या थी 239। सिविल में 239 सीटों की कुल संख्या थी। आवेदन भी कोई ज़्यादा नहीं हुए थे, 4,000 के लमसम में आवेदन हुए थे। एससी का कट ऑफ 49 गया और लोएस्ट कट ऑफ जो है एससी का वो 43.75 गया था। एसटी का कट ऑफ 46 गया था हाईएस्ट में और लोएस्ट में 39.75। मतलब देखा जाए तो 30% से 30% पे 40% पे आराम से इसका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल वाले का सिलेक्शन हुआ था 2018 के टाइम में। ओबीसी का कट ऑफ 52.75 से लेके 45.25 गया था। एक्स सर्विसमैन का 52.75 से लेके 36.25 के बीच वाले कट ऑफ गए थे। पर्सनल विथ डिजेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 46.25 हाईएस्ट कट ऑफ गया था और लोएस्ट कट ऑफ 38.00 कट ऑफ गया था। इस तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ देख लिए। अगला जो कट ऑफ है वो एग्जीक्यूटिव एसएनटी का है, मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। तो उसमें टोटल आवेदन हुए थे 25,143 और टोटल कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था 15,612। इसमें कुल मिला के पदों की संख्या 42 थी और टोटल अनरिजर्व का कट ऑफ जो गया था हाईएस्ट 77.75 और लोएस्ट 68.25। इसका कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक रीज़न है कि सीटों की संख्या काफ़ी कम थी। एसएनटी में सीटों की संख्या काफ़ी कम रहने की वजह से सारे कैटेगरी का कट ऑफ ओवरऑल दूसरे के तुलना में ज़्यादा गए थे। एससी का कट ऑफ 67.75 कट ऑफ हाईएस्ट गया था, लोएस्ट 56.75 गया था और एसटी का कट ऑफ 60.50 से 51.25 गया था। ओबीसी का कट ऑफ 68.25 से 65.25 गया था और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 50 नंबर से लेके 37.50 नंबर के बीच वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। पर्सनल विथ डिजेबिलिटी दिव्यांग कैंडिडेटों का जो कट ऑफ हाईएस्ट गया था वो 50.25 और लोएस्ट 34.50। मतलब 34.50 से ऊपर लाने वाले या 34.50 तक लाने वाले जो भी छात्र होंगे उनका सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के पद पर DFCCIL में हुआ था 2018 में। अगला पद है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर। इसमें साइको भी हुआ था और साइको का ये कट ऑफ है क्योंकि ये इंडियन रेलवे की तरह स्टेशन मास्टर का ही पद है, क्योंकि DFCCIL में भी रेलगाड़ी ही चलती है और रेलगाड़ी के रूप में मालगाड़ी चलती है, क्योंकि ये सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। मतलब मुख्य शहरों से लेके बंदरगाह तक पहुंचाने का काम DFCCIL करता है, जिसकी शुरुआत 2006 में किया गया था। इसमें जो कट ऑफ है कुल मिला के कट ऑफ से पहले टोटल आवेदन देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का कितना गया था टोटल आवेदन। तो आवेदन गया था 46,472, जिसमें टोटल कैंडिडेट ने अपेयर हुए थे 26,603। इसमें अनरिजर्व का कट ऑफ 73.50 गया था लोएस्ट और हाईएस्ट गया था 98.75। मतलब 73.50 या फिर 73.50 से ऊपर लाने वाले सारे कैंडिडेट का साइको के लिए कॉल आया था ताकि आप साइको दे सके। उसके बाद एससी का कट ऑफ गया था 63.75 से लेके 77.25 तक। इस दोनों के बीच में जो आए होंगे कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हुआ था। एसटी का कट ऑफ 62.25 से 72.50 कट ऑफ गया था और इस तरीके से ओबीसी का कट ऑफ 68.75 से 85.75 कट ऑफ गया था। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 51.75 से 82.50 गया था। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का जो कट ऑफ गया था
वो हमने अभी देखा है। अभी पिछली बार जो इसका सीट था स्टेशन मास्टर वाले पदों का वो 109 सीट था, जबकि इस बार वैकेंसी जो आई है इसमें लगभग 200 प्लस सीट है, 200 प्लस सीट है। इसमें 8 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया होगा, क्योंकि इसमें साइको है और साइको में 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। साइको में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 टाइप के बैटरी टेस्ट होते हैं, और साइको में आप अगर किसी भी एक बैटरी में क्वालिफाई हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर आपको भले कितना ही मार्क्स क्यों ना ला लें, आप साइको में डिसक्वालीफाई हो गए। इसलिए साइको में मिनिमम 42 मार्क्स लाना होता है। इसमें सभी कैंडिडेट लाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का फ़ायदा किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, मतलब सभी अनरिजर्व की तरह ही इसमें बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व की तरह ही इसमें देखा जाता है सारे कैंडिडेट का, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स 42 मार्क्स का होता है। और एक बात, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का जो पद है वो इसमें 73, इसमें जो मेरिट बना होगा, तो मेरिट जो बना होगा इसमें 73.50 मान लीजिए किसी कैंडिडेट का हुआ होगा टोटल मार्क्स, तो उनका साइको के लिए कॉल आया होगा, और साइको के लिए कॉल आया होगा तो जब मेरिट बना होगा तो 73.50 का 70% मेरिट में, और साइको जो होता है 30 नंबर का, उसका फिर आपको वो नंबर आपको जुड़ेंगे साइको में। इस हिसाब से 100% मार्क्स आ जाते हैं और उस बेस पे आपका मेरिट बनाया जाता है। और इस पद का नाम इस बार जो कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी। 2021 में जो DFCCIL का जो वैकेंसी आई है वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का नाम बदल कर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD कर दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला वैकेंसी जो था पद के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, जो ITI वालों के लिए था, जिसमें टोटल आवेदन 4115 हुआ था और कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे 2669 सॉरी। इसमें जो कटअप गया था वो अनरिजर्व का 58.75 से लेकर 84.25 के बीच में कटअप गया था। SC का कटअप 53.50 से लेके 57.75 के बीच में गया था। ST का कटअप 48.75 से लेके 56.75 के बीच में गया था, और OBC का कटअप 56.25 से लेके 58.75 के बीच में गया था। एक्स सर्विसमैन का कटअप देखा जाए तो बहुत कम गया था, 38.75 से लेके 64.75, और पर्सन विथ डिजेबिलिटी दिव्यांग बच्चों के लिए जो कटअप गया था वो 37 से लेकर 48.25 के बीच में गया था। पिछली बार जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का टोटल पोस्ट जो थी वो 68 थी। 68 पदों के लिए पिछली बार वैकेंसी आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। अगला जो है वो पद है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें जो 13/11/2018 को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें टोटल आवेदन गए थे 1000 और टोटल एग्ज़ाम में बैठने वाले छात्रों की संख्या 568 थी। इसमें अनरिजर्व का कटअप 62.50 से लेकर 92.50 के बीच में था। SC का कटअप 57.50 से लेकर 63.75 के बीच में था, और ST का कटअप 48.75 से लेकर 56.25 के बीच में था। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC का कटअप 54.25 से लेकर 74.25 के बीच में था। एक्स सर्विसमैन का कटअप 59.75 से लेकर 83 गया था। पर्सन विथ डिजेबिलिटी पद शायद इसमें नहीं होंगे, इसलिए इनका कोई भी कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से हम इस वीडियो में देखे हैं कि DFCCIL 2018 का जो वैकेंसी आया था उसमें विभिन्न पदों के लिए क्या क्या कट ऑफ गए थे उसके बारे में हम देखे हैं। और अभी जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो फिर उसका भी ये रिज़ल्ट शायद 15 से 20 दिनों में दे देती है DFCCIL, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि 3 से 4 दिनों के बीच में इसका आंसर की दे दिया जाएगा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से आप फिर ऑब्जेक्शन एराइज कर सकते हैं 3-4 दिनों के लिए। तो ये जो नया वैकेंसी आई है उसके बारे में वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा है और सही जानकारी आपको लगता है कि दिया जा रहा है तो हमें हेल्प करें और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं।
धन्यवाद।